जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 वालों के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय तीसरा, ठीक ना, बीमीय विश्लेषण। ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए देखते हुए मैंने ये अध्याय स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, आपका जो बीमीय विश्लेषण हो, इस चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट, ये मैंने बता रख दिया है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अध्याय तीसरा है चैप्टर क्लास 11 वाले के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपका जो बीमा और बीमीय, इसका डिफिनीशन क्या होगा? बीमा कहो या बीमी, जैसे बीमा कहो या बीमी कहो, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे जो कहो, ठीक है ना। अब बीमा या बीमी, इसका डिफिनीशन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमा वह घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमा वह घातें होती हैं जो उस व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में? देखिए स्टूडेंट, आपका जो बीमीय सूत्र होता है एक कैसा होता है? L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C, थीटा की पावर D। आप लोग ये नहीं समझ रहे होंगे, जो आपका ये चर दिया हुआ है ये ऐसा ही सूत्र होगा, ठीक ना, ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बटे में आ जाएगा 1/B, ऐसा बीमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक ना। तो ये आपका जो है ऐसे इसी टाइप में रहेगा, इसमें घात में कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में क्या करता हूँ, पहले ही परिभाषा लिख देता हूँ स्टूडेंट, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक ना। और लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, हैंडराइटिंग भी सही नहीं आएगा, और आप लोग को समझाने में भी थोड़ा, आप लोग को एक एक अक्षर लिखेंगे समय में बहुत बीतेगा और समय समझ भी कम आता है, ठीक ना स्टूडेंट। इसलिए पहले ही मैं मैटर लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आया बात समझ में? देखिए स्टूडेंट, आपको मैं इस वीडियो में बीमीय पूरा सिखा के ही छोड़ूंगा, जीवन भर भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, इसको मैं बहुत विधिवत तरीके से बताने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। जो नया होगा, इस चैनल पर जुड़ा होगा, तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बताने जा रहा हूँ बीमे कैसे निकाला जाता है, जो बीमी होता है कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए, दूरी, आपका दूरी, ठीक है, दूरी आपका चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी आपका चाहे लंबाई रहे या चौड़ाई रहे या ऊंचाई रहे, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या मोटाई, ठीक है स्टूडेंट। दूरी आपका जो रहेगा इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब किस में लिया जाएगा? मीटर में लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, मीटर में, ठीक है स्टूडेंट। आया बात समझे? आपका जो बीमा में क्या होता है, बीमा विश्लेषण में हम लोग दूरी जो होता है, चाहे लंबाई रहे, चाहे चौड़ाई, चाहे ऊंचाई, चाहे मोटाई, ये सब क्या होगा? मीटर में लिया जाएगा, ठीक ना। और इसका जो मीटर को हम लोग क्या किससे डिनोट करेंगे? जैसे इसमें L होगा, ठीक ना, इसका प्रतीक हम लोग क्या लेंगे? L लेंगे, ठीक है ना। आया बात समझो स्टूडेंट? देखिए, अब जैसे दूरी जो है आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि इस विधि से आपको बीमा निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखते रहिए आप लोग, ये इस चैनल को छोड़ के जाइए मत। इस वीडियो में मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं पूरा सिखा के ही जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए, अगला है आपका द्रव्यमान, जो है द्रव्यमान जो होता है ये किग्रा या ग्राम, ये सब किस में लिया जाएगा स्टूडेंट? जो आपका किग्रा, द्रव्यमान क्या होता है? किग्रा, ग्राम जो है ये सब मास में लिया जाएगा। मास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एम होता है ना, हम लोग मास भी कहते हैं, इसे एम कहते हैं, ठीक है ना। ये सब किस में? एम में लिया जाए, एम से लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। आया बात समझे? आपका जो ये द्रव्यमान था, इसको हम लोग किग्रा या ग्राम, ये सब किस में? मास में लिया जाएगा। मास का मतलब होता है, इसको एम कहते हैं, ठीक ना। आपका समय जो होता है, आप देखिए अगला है समय आपका सेकंड हो, समय जो है सेकंड हो या घंटा हो, समय या सेकंड हो या घंटा हो, ये सब किस में लिया जाएगा? टी में, ठीक। टी से हम लोग डिनोट करेंगे इसे, ठीक है स्टूडेंट। आपका समय जो है घंटा हो या मतलब समय जो है सेकंड हो या घंटा हो, ठीक है ना, या घंटे, समय हो या घंटे, ये सब किस में लिखा जाएगा? टी से, ठीक है ना, बीमा में, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना बात समझ में आया? आपका जो ताप होता है इसमें, देखिए अगला है ताप का जो होता है स्टूडेंट, आपका ताप का जो होता है केल्विन। ताप का क्या होता है स्टूडेंट? केल्विन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से, ठीक है स्टूडेंट, थीटा से। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। बात इतना समझ में आया स्टूडेंट? यही समझना है इसमें,
दूरी जो है आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई ये सब मीटर में लिया जाएगा, इसका प्रतीक हम लोग एल से लिखेंगे। द्रव्यमान जो है किग्रा ग्राम ये सब मास में लिया जाएगा, मीटर में एम लिखेंगे इससे। समय जो है सेकंड है 6 घंटे में, इससे हम लोग टी से लिखेंगे, ठीक ना। आपका ताप जो होता है केल्विन, इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं, ठीक ना। इसी से क्या होगा स्टूडेंट, आपका पूरा बीमा निकाला जाएगा। मैं बता रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ये बीमा छोड़ मत जाइए, मैं पूरा सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे बीमा कैसे निकाला जाता है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। इतना बात आया समझना, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए हम लोग कैसे बीमा निकालते हैं, तो मैं बीमा बताने जा रहा हूँ। जैसे चाल की बीमा क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है स्टूडेंट, इतना बात समझा। जो चाल की बीमा होती है, देखिए चाल की बीमा निकालने जा रहा हूँ, आपको सिखाने भी जा रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए बीमा कैसे निकाला जाएगा, पहला जैसे चाल की हम लोग बीमा निकाल के बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए जो चाल की बीमा होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे चाल की बीमा, चाल की बीमा बराबर दूरी की बीमा, दूरी की बीमा बटे समय की बीमा, समय की बीमा, ठीक है स्टूडेंट, इतना बात समझ में। जो दूरी बराबर होता है चाल बटे समय, ठीक है। तो चाल की बीमा बराबर दूरी का बीमा, दूरी की बीमा बटे समय की बीमा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यही समझना है आप लोग को। दूरी मैंने बता रखा ना, दूरी की बीमा जो होती है, दूरी चाहे लंबाई में रहे, चौड़ाई ऊंचाई मोटाई किसी में भी रहेगा, ये सब किस में लिया जाएगा, मीटर में लिया जाएगा, ठीक ना। मीटर मतलब इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक एल होता है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, मीटर में लिया जाएगा ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं मीटर में, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, दूरी जो है मीटर में लिया जाता है, मीटर, इतना समझा। समय की जो बीमा जो जिसका समय क्या, समय किसमें सेकंड में लिया जाता है, ठीक ना, समय सेकंड में लिख दो, सेकंड, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझना। अब देखिए मैंने जो दूरी लिखा मैंने वहाँ से देख, यही समझना है आप लोग की, इतना समझ में आ जाएगा तो आप लोग को बीमा बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए जो मीटर है, मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर को मैंने यहाँ प्रतीक बता रखा, मीटर को एल से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम एल से लिखेंगे, ठीक है, ये एक एल से लिखेंगे और इसको हम बड़ा ब्रैकेट से लिखेंगे, ठीक है ना। बीमा में क्या होगा स्टूडेंट, बड़ा ब्रैकेट से लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मीटर एल होगा, इसको बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। और जो सेकेंड होगा इसको हम लोग टाइम टी से लिखते हैं, ठीक है ना। तो बीमा में क्या होगा स्टूडेंट, यही समझना है आप लोग को, जो है बड़ा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, इतना समझना है। मीटर ये जो है मीटर यहाँ लिखा है, ठीक है ना। जो दूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब किस में मीटर में लिया जाएगा, मीटर को हम लोग एल से लिखेंगे, ठीक है ना, बीमा में। और एल से लिखने के बावजूद स्टूडेंट ये क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसको, ठीक है ना। अब देखिए बीमा तो आपका बटे में हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया बीमा इसी टाइप में होगा, अब घात में कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका बटे में है तो बटे में नहीं रहेगा, इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, इतना समझ लेना। क्योंकि स्टूडेंट एक यही समझना, जैसे 1/2 है, इसको अगर हम ये वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसको मैं 2 घाते -1 कर सकता हूँ, यही ऐसे सिस्टम बनेगा। अगर नीचे के ऊपर जाएगा तो ये माइनस घात में आ जाता है, ठीक ना। तो इतना चीज़ जैसे इसमें देखिए, अब जैसे ये देखिए एल ब्रैकेट में, अब इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें बना है, यहाँ माइनस हो गया, अब इसका इसमें गुणा होगा तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट बीमा निकल गया, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बीमा कितना आसान है मैंने बता दिया। अब देखिए जो बीमा आपका निकला है, इसको भी और जैसे पूर्ण से लिखना, मतलब अच्छे से लिखना चाहते हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0 एल टी की पावर -1। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, मैं बता दूँ स्टूडेंट, देखो ए से लेकर जेड तक किसी के भी घात अगर 0 रहेगा उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसका मान 1 लिया जाएगा, इतना जान लो। तो उसका मान जो 1 होता है तो 100 लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो ठीक रहेगा, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अब आपके चाल की बीमा निकल गया है, एम की पावर 0 एल टी की पावर -1, ठीक ना। आप टी की पावर -1 यही बोल सकते हैं, एल टी की पावर -1 यही बीमा है, ठीक ना। ये जो एम पावर 0 लिखे हैं ये लिख सकते हो, ठीक ना। अब देखिए इतना समझ आ गया ना। अब देखिए मैं अगला बताने वाला हूँ क्षेत्रफल की बीमा, मैं यहाँ लिख रखा हूँ, तो आप लोग को अगर नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं एक विस्तार से यहाँ बता दे रहा हूँ एक ठो, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से पहले यहाँ लिखे हैं, ठीक ना। आपका जो होता है क्षेत्रफल, आप कहोगे स्टूडेंट यहाँ जैसे आप लोग नहीं समझ रहे सर जी तो ऐसे लिखा है, अब देखिए अच्छे बता दे रहे हैं तब उसमें समझाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो लंबाई होता है स्टूडेंट, लंबाई को हम लोग देखिए यहाँ लिखा है ना, लंबाई जो होता है मीटर में लिया जाएगा, चाहे चौड़ाई हो वो भी मीटर में लिया जाएगा, दोनों मीटर में लिया जाएगा ना। तो लंबाई को हम लोग मीटर में लिया जाएगा, ठीक है, मीटर में, ये भी मीटर में लिया जाएगा, ठीक है। तो मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे ना, कैपिटल एल, ठीक है, क्योंकि मीटर का जो प्रतीक यहाँ दिया हुआ है एल दिया है तो एल लिखेंगे, और ये भी मीटर में है, इसका भी हम लोग एल में लिखेंगे, इसको भी बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब एल में एल का गुणा होगा तो एल घाते 2 हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। ये आपका बीमा निकल गया क्षेत्रफल का। अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम पावर 0
L2 T⁻0, ये आपका हो गया, बीमा निकल गया। ठीक ना स्टूडेंट, आया बात समझ में? देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इतना अगर समझ आ गया और तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए मैं बीमा बताने जा रहा हूँ अब। भौतिक राशियों, कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालने हैं, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने इसको फिगर अच्छे से बना रखा, आप लोग को समझाने के लिए ही बनाए हैं स्टूडेंट। ठीक ना, अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका क्षेत्रफल होता है, इसको मैं ए से लिखता हूँ। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इतना समझाया। अब देखिए जो लंबाई होता है, मैंने इसमें बता रखा है बीमी विश्लेषण में, लंबाई जो है दूरी में जो लंबाई रहे, या चौड़ाई चाहे ऊंचाई चाहे मोटाई, ये सब क्या हो, मीटर में लिया जाएगा। मीटर मतलब एल लिया जाएगा। ठीक ना, तो ये जो है लंबाई जो है स्टूडेंट, लंबाई को हम लोग किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। ठीक है, और ये भी मीटर में लिया जाएगा, क्योंकि लंबाई को भी मीटर में लेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में लेंगे। ठीक है ना, तो मीटर में मीटर का हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे ना, तो मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, एल। एल का मतलब यहाँ लिखे हैं एल। ठीक ना, देखिए मीटर को हम लोग एल लिखेंगे, क्योंकि बता रखा है एल जो लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट में। अब गुणा चिन्ह है, गुणा को हम फिर ये चौड़ाई जो है, चौड़ाई को मीटर में लिखे हैं, तो इसका भी एल होगा। ठीक है, अब यहाँ गुणा चिन्ह है, तो एल में एल का गुणा होगा, एल स्क्वायर आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखिए, अब इसको मैं यहाँ m⁻0 L⁻2 T⁻0 ये मैंने अपने से लिख रखा। ठीक ना, इतना समझा है। इसका जो है एसआई पद्धति मतलब क्या होता है, मात्रक जब लंबा मीटर गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर होगा ना। ठीक है, क्षेत्रफल की क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इतना बात समझ आया स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप जैसे इसी प्रकार आयतन का है, आयतन को हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए आयतन का क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो फार्मूला होता है। ठीक ना, जो आपको भौतिक राशि में आयतन है इसे v से लिखते हैं, और भौतिक राशियों से संबंधित जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना समझा। लंबाई जो मैंने स्टूडेंट यहाँ लिख रखा है, बता दिया है, लंबाई जो चौड़ाई रहे चाहे ऊंचाई रहे चाहे मोटाई, ये सब मीटर में लिया जाएगा ना, तो हम इसके किस में लिखेंगे, मीटर में। अब ये जो चौड़ाई है इसको भी मीटर में लिखेंगे, और ऊंचाई जो है इसको भी मीटर में लिखेंगे। ठीक है, अब मीटर देखिए, एक बार मीटर है, दो बार, तीन बार मीटर है ना, तो यल इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी। तो ये पहले यल लिखे, फिर गुणे दूसरा यल, गुणे तीसरा यल, तीनों यल लिख दिया। अब 1 2 3 यल है ना, तो इसका गुणा होगा तो घात में जुड़ जाता है। गुणा में क्या होता है स्टूडेंट, घात जुड़ता है, तो 1 2 3 यल है तो L⁻3 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इतना समझाया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है, m⁻0 अपने से लिख देंगे, अब L⁻3 और T⁻0 अपने से लिखें। ठीक है, ये आपका बीमा निकल गया है। अब कहोगे स्टूडेंट एक कहाँ से आ गया सर, तो ये जो है स्टूडेंट m⁻0 T⁻0 अपने से लिख सकते हो। ठीक ना, बीमा में, क्योंकि बीमा जो होता है L M T थीटा इतना तक दिया है, तो ये चीज़ लिखना पड़ता है। ठीक ना स्टूडेंट, अगर लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट, जो इसका मात्रा के साई पद्धति होता है, इसका मीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 2 3 बार मीटर है, गुणा कराएंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक ना, आयतन की मात्रा के साई पद्धति क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इतना समझाया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, आपका इसी प्रकार घनत्व का क्या होगा, घनत्व जो होता है इसका हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द्रव्यमान गुणे बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मैंने यहाँ लिख रखा है, द्रव्यमान चाहे किग्रा हो चाहे ग्राम, ये सब किस में लिया जाएगा, एम में लिया जाएगा ना, तो एम लिख दिया है मैंने यहाँ। ठीक है, इसको किस में लिया जाएगा, एम में, तो इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक है ना, बटे आयतन का मैंने अभी निकाला है, आयतन की बीमा क्या होता है, L⁻। ठीक ना, तो यहाँ L⁻ लिख देंगे। इतना समझाया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये मैंने बताया है अभी, जब 1/2 3 है, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, 3 घाते -1 हो जाएगा, यही समझना, यहाँ भी समझा, यहाँ भी समझा दिए। अगर ये ऊपर जाता है तो इसका मान क्या होता है, माइनस में आ जाता है, इसका अंश में। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, m। ठीक है, अब L यहाँ जाएगा तो L⁻3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका एक गुणा चिन्ह है। ठीक ना, अब इसका गुणा कराएंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो m L⁻3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बीमा निकल गया। ठीक ना, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है, m पावर बटे इतना, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक ना, m L⁻3 T⁻0, ये T⁻0 अपने से लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो, या लिखोगे नहीं फिर भी सही है। ठीक ना, और ये आपका बीमा सूत्र निकल गया है, और ये जो एसआई पद्धति होता है किग्रा बटे मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होता है, किग्रा होता है, किग्रा ही रहेगा, और आयतन का मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, इतना समझाया। ठीक है ना स्टूडेंट, अब देखिए इसी प्रकार वेग का क्या होगा, वेग जो वेग होता है, इसको स्टूडेंट लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक ना, ये समझने के लिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए जो अगला है आपका वेग, अगला है वेग। वेग जो होता है स्टूडेंट, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन ही होता है दूरी, विस्थापन ही होता है दूरी, तो दूरी किस में लिया जाता है, मीटर में ना। मीटर को मैं ये क्या लिख सकता हूँ, L, तो विस्थापन को मैं लिख सकता हूँ मीटर। ठीक ना, और ये समय को मैंने सेकेंड। ठीक है, अब जो होता है मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर को मैं L लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लिख रखा है, पहले ही बता दिया था। उसके बाद सेकंड को T से लिखता हूँ, देखो मैंने यहाँ बता दिया, समय सेकंड में रहेगा, घंटे में T लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में भी लिखा जाएगा, बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाएगा बीमा में। ठीक है स्टूडेंट, ना समझना है आप लोग को। अब मैंने स्टूडेंट यहाँ समझा रखा, पहले L गुणा कराएंगे, ऊपर जाएगा, तो देखिए जब ये चीज़ें ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ देखिए L है तो L लिखेंगे, m⁻0 अपने से लिखे हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए L ऐसे है। ठीक ना, इतना बटे T है, ऐसे है। अब तो इसका गुणा होगा तो बड़ा ब्रैकेट में रहेगा L, फिर गुणे ऊपर जाएगा, T⁻−1 हो जाएगा घात में,
ठीक है, इतना समझा। अब इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो यल पावर टी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो मैं इसको ऐसे m पावर 0 l टी पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना जो है इसका मैंने लिखा है, किसका, ए यल बटे टी का, तो ये इसी को मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी को मैं इतना लिख सकता हूँ। इतना समझा स्टूडेंट। अब इसका जो होता है मीटर का मीटर ही रहेगा और समय सेकंड का सेकंड ही रहेगा। ठीक है, इसका क्या है, एसआई पद्धति है। ठीक है ना, इतना समझा स्टूडेंट। अब देखिए इसी प्रकार आपका अगला है रेखीय संवेग। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो मैंने यहाँ देखिए द्रव्यमान गुणे वेग, जो द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान मैंने यहाँ लिख रखा है, द्रव्यमान क्या होता है, m होता है मास। तो मास को हम लोग m से लिखेंगे, तो कैपिटल M जो m है बड़ा ब्रैकेट में रहेगा, इनटू वेग का मैंने अभी निकाला, वेग का क्या होता है l टी पावर -1, तो l टी पावर -1 ही रहेगा ना, यहाँ देखिए l टी पावर -1 रहेगा। तो ये जो द्रव्यमान m और गुणे वेग का क्या रहेगा, l टी पावर -1। ठीक ना, इतना रहेगा। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो m l टी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका बीमा। ठीक ना, बीमा निकल गया। अब जो होता है जो द्रव्यमान 1 किलोग्राम, ठीक है, मीटर बटे सेकंड हो जाएगा इसका एसआई पद्धति। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना समझा। आप देखिए इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट अगला है आपका, देखिए स्टूडेंट अगला है त्वरण। त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं। तो त्वरण जो है स्टूडेंट, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक ना, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। जो वेग परिवर्तन बटे समय होता है, देखिए वेग परिवर्तन, वेग का क्या होता है, वेग का एल बटे टी होता है। ठीक ना, इसका क्या हो जाएगा, वेग बराबर होता है एल बटे टी, मैंने यहाँ बताया था अभी, एल बटे टी। इसका बीमा क्या होता है, एल टी पावर -1 होता है। ठीक ना, तो ये चीज़ इसका मैं निकालूँ क्या हो जाएगा, एल टी पावर, एल यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1। ठीक ना, अब ये जब माइनस ए वाला जाएगा ऊपर तो एक इसमें भी 1 होगा। ठीक ना, ये जब ऊपर जाएगा इसमें भी 1 होगा, टी पावर -1, तो माइनस से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, देखिए स्टूडेंट एल टी पावर -1 है। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो इसका भी -1 होगा ना, माइनस से 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हम अपने से लिख के 0 लिख देंगे, इसके घात पे एल टी पावर -2, ये आपका बीमा हो गया। अब इसका जो एसआई पद्धति है इसको हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक ना, इतना समझा। इसी प्रकार है आपका अगला गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी होता है, इसको भी हम वेग परिवर्तन बटे समय, इसका भी बीमा वही होता है स्टूडेंट। इसको भी मैं इतना यहाँ बना दे रहे हैं थोड़ा सा, एल टी पावर -1, तो ये भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एल टी पावर 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ m पावर 0 लिख सकते, एल टी पावर -2, इसका भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी प्रकार देखिए बल F का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F का हो जाएगा स्टूडेंट द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का क्या होगा, m होगा मास। ठीक है, गुणे त्वरण का मैंने अभी बता दिया है, एल टी पावर -2 होता है, त्वरण का भी मैंने निकाला है। फिर उसके बाद m एल टी पावर -2 गुणा कराएंगे, इसका क्या हो जाएगा प्रतीक में SI किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट समझ में आया होगा तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। तो स्टूडेंट आई होप इस वीडियो में आपको, अगर आपको समझ में आया होगा तो स्टूडेंट मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये 2023 के लिए बहुत अच्छा इस चैनल पे तैयारी होगा ये बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।